ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तो हम भागवत के प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय में हैं। तो पिछले 35वें श्लोक में हमने देखा, भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम विद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। भगवान के अवतारण के कारण उसमें कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो हैं अस्मिन् भवे, इस संसार में अविद्या, उसके साथ काम, कामना, इच्छा और उसके लिए कर्म करना, उससे आदमी कष्ट भोग रहा है। अविद्या क्या है? मैं इस शरीर में हूं नहीं, मैं ये शरीर हूं। अविद्या। आत्मा हूं नहीं, मैं शरीर हूं मान करके इस शरीर की, इंद्रियों की, शरीर में इंद्रियां भी हैं, मन भी है, सबकी तृप्ति के लिए कामना करना, इच्छा करना। हम जब भी शीशे के सामने जाते हैं सोचना चाहिए किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। हम जब भी खाते हैं सोचना चाहिए किसके लिए खा रहे हैं। हम जब भी किसी से प्यार करते हैं सोचना चाहिए किस लिए कर रहे हैं। किसी से गुस्सा करते हैं किस लिए कर रहे हैं। तो उसके पीछे कारण, कामना जो है, उस काम का प्रेरक है अविद्या। अविद्या से कामना आ रही है, जो उससे पूर्ति करने के लिए जो कर्म करते हैं वो क्लिश्यमाना नाम, कष्ट भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। करना क्या है? ये अस्मिन भवे, संसार की रीति है। भगवान ने कहा ये तो कष्ट ही भोगता रहेगा, इसको बताना पड़ेगा कि यू आर नॉट दिस बॉडी, नॉट बिलोंग विद दिस वर्ल्ड। श्रवण करो, श्रवण करो, स्मरण करो मेरा, और अर्हाणी पूजन करो, करिष्यन। इसी के लिए भगवान अवतार लेते हैं, दया करके। इति केचन, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो जब कोई अविद्या से मुक्त हो जाएगा, उसके पास विद्या आएगी। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। तो वो उस विद्या के अंतर्गत भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत इच्छा के लिए काम यानी इच्छा करेगा, भगवान की तृप्ति के लिए, सेवा के लिए। उसके लिए फिर वो कामना के अनुसार कर्म करेगा। उससे फिर क्लेश नहीं, अक्लेश्य, उसे क्लेश नहीं मिलेंगे। आनंदम ब्रह्मेति विजानात, आनंद प्राप्त होगा। सिंपल। बस यहाँ से प्रोसेस चेंज करना है। कामना में भी दोष नहीं है, कर्म में भी दोष नहीं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं वो अविद्या है, उसे दूर करना है। और वो आएगी सुनने से, दूर होगी स्मरण करने से, भगवान का पूजन करने से। होश आएगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी। तो उसी के लिए कहते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम्
भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। भगवान अवतार लिए, अब हम सुनेंगे उनके बारे में, तो जो मेरा भ्रम है वो दूर होगा, क्योंकि अब उनसे दिल लगेगा, हृदय लगेगा, प्रेम लगेगा, अट्रैक्शन होगा, उनके बारे में चिंतन होगा, शृण्वन्ति, उनके बारे में बोलने का मन करेगा। क्योंकि संसार में अविद्या संबंधी चीजें देखते सुनते हैं, वो गाने का, बोलने का, करने का मन करता है। जब कृष्ण अवतरित हुए तो अब हमें वो सब छोड़ के इसमें मन को लगाना है, सब बंद करके इसमें रहना है, सुनना है। गायंती तब हितम, आपकी जो चेष्टाएं हैं, लीलाएं हैं, इनको जो लोग अभीक्ष्णशः बार 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 बार, यहाँ पे बार बार होना चाहिए, या बराबर लगातार, शृण्वन्ति सुनते हैं, यानी खूब सुनना है। संसार में आदमी सुबह से लेकर शाम तक सुनता ही तो रहता है, कुछ ना कुछ सुनता रहता है। आजकल तो छोटा सा बाबा हमारे साथ रहता है एक, है ना, कौन सा मोबाइल, वो कहता है सुनो 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 सुनो। ये बंद करके हमें कृष्ण कथा सुननी है। उसी बाबा से कहना है अच्छी चीज सुनाओ, खराब नहीं सुननी। थोड़ा कठिन है लेकिन उसमें अच्छा भी गुण है। फिर गायंती, वो सुन करके वही दूसरों को सुनाना है, नहीं तो हम कचड़ा सुनते हैं, कचड़ा सुनाते हैं। अब भगवत गुणगान सुनना है, वही सुनाना है, गाना है। और कोई नहीं मिलता है तो अकेले गाना है, और अगर मिलता है कोई तो गृणंती, सबके साथ मिलकर उसी की चर्चा करो, और उसी की सुनोगे, उसी को अकेले में गाओगे, उसी की दूसरे से चर्चा करोगे, तो वही तो मन में बसेगा, उसी की याद आएगी, स्मरण करेंगे। ऐसा करने पर नंदती, नंदंती, उसे आनंद मिलता है, एक आनंद मिलता है, आनंद आनंद आनंद। यही काम संसार में करते हैं, पता ही है, दिल जलता है, जिया जले, जहाँ जले, सब जल रहा है। तो ऐसे जो आनंदित होने लगा भगवान की कथा में, जिसके जीवन में आनंद आ गया। हम्म, हमारी इंदिरा मैया बड़ा सुंदर कमेंट लिखी, तो उन्होंने कहा जीव सुख और दुख भोगता रहता है, कभी सुख इसका स्वभाव है, सुखी होना दुखी होना। भगवान आनंदित होते हैं, तो वह अपने स्वभाव को भूल गया है कि मैं भगवान का दास हूँ, इसलिए सुख दुख भौतिक जगत का स्वभाव है। इसे अब मोड़ना है कृष्ण की ओर, तो नंदंती, आनंदित हो जाएगा। भगवान भी आनंद कंद है, ये भी आनंदित हो जाएगा, आनंदी भवती। तो ऐसा कोई जीवन जिसके जीवन में आनंद ही आनंद है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, आनंद तो रहता ही है। संसार की उपलब्धियां हैं तो भी आनंद है, चला गया सब कुछ तो भी आनंद है। एव, वो ऐसा व्यक्ति जो स्थिर हो गया बिल्कुल, वो जीते जी मुक्त है। एव, वो ही निश्चित रूप से अचिरेण, बड़ी जल्दी इसी जीवन में, भव प्रवाह परमम, इस जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है। यानी कि जन्म मरण का चक्कर तो चलता रहता है संसार में ना, हमारा कॉन्शियसनेस, चेतना ऊपर उठ जाती है। ये तो चलता ही रहता है, बॉडी है, शॉडी है, चलती रहती है, आती जाती रहती है, उपरमम, उपराम हो जाता है, इससे निर्लिप्त हो जाता है। और फिर जब ऐसी कॉन्शियसनेस हो जाती है स्थिर, भगवत भावना, कृष्ण भावना, तो तावकम पदाम्बुजम पश्यन्ति, तो वो आपके चरण कमलों के दर्शन करते हैं निश्चित रूप से। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। बस ऐसे चरण कमल से मिल जाते हैं। तो परम भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। अब आप कहो भगवान तो क्यों नहीं रहे, डज गॉड एग्जिस्ट? भाई एग्जिस्ट तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करते, बट इस भौतिक और बद्ध दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वाभाविक प्रेम से जुड़ना होगा, फोर्स नहीं, प्रेशर नहीं, स्वाभाविक प्रेम।
अपनी इच्छा से आगे बढ़ना होगा हमें, स्वाभाविक प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके, अभी जो लाइफ स्टाइल है उसे चेंज करके, और भक्त का जीवन धारण करके, प्रेमी का जीवन धारण करके, और अपनी वर्तमान दृष्टि जो भोगमय दृष्टि है इसको बदलना होगा, सेवामय दृष्टि करना होगा, पॉजेसिवनेस को छोड़ करके सेवा भाव रखना होगा, भगवान का अपने ऊपर अधिकार मानना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण, ये सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब आप कहो कि भगवान अवतार काल में तो सबने देखा होगा, हम हमको नहीं दिख रहा, तो बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम चाहे भगवान के अवतार काल में रहो चाहे अवतार काल नहीं तब रहो, जिसे नहीं दिखने नहीं दिखे। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर स्वयं विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके, नहीं देख सके उनको भगवान के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में, है। रावण देख पाया, नहीं देख पाया। हिरण्यकशिपु को दिखा, बोले कहाँ है, मैं मारता हूँ उसको। कंस देख पाया, लास्ट टाइम तक मारने का प्रयास करता रहा। जरासंध देख पाया, खिसियाता रहा। शिशुपाल देख पाया, कितनी बार हराया भगवान को, और भगवान हारा भगवान से, उसके बाद कल नहीं, फिर भगवान ने कि चल कोई बात नहीं, भगवान भग गए, रण छोड़ो नाम पड़ा, इसे गर्व हो गया, ये मानता ही नहीं था। अच्छा शिशुपाल तो बचपन से गालियां देता था, मानता ही नहीं था कि भगवान है, सामने होने के बाद भी। ऐसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, बहुत योग्य हो गए थे, बड़ी पूछ थी इनकी संसार में। हाँ, लेकिन वो भगवान की उपस्थिति को समझने में असमर्थ थे। तो ये संसार की उच्चता, कोई योग्यता नहीं है भगवान से दर्शन करने की, इनको समझने की। तो भले ही वो सामने हो नेत्रों के, जब तक हमारे पास अंतर्दृष्टि, अपेक्षित दृष्टि, प्रेममय दृष्टि, सेवा भाव नहीं होता, भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम जब तक हमारे हृदय में नहीं जागता, तब तक उनको देख पाना असंभव है, चाहे साक्षात सामने आ जाए। इसलिए ये तो चिंता मत करो कि भाई अवतार काल में होते तो कुछ नहीं होता, बहुतों का नहीं हुआ। प्रोसेस यही है, चाहे अब हो चाहे तब हो, ये अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है। ये योग्यता आएगी कहाँ से? डिवोशनल सर्विस से। भगवान की महिमा सुनो और अपने आप को उनकी सेवा में लगाओ, प्रेम पूर्वक सेवा करने में मन को लगाओ, थोड़ा सैक्रिफाइस करना सीखो, समय का दान, समय को भगवान की सेवा में लगाना, ऊर्जा, अपनी शक्ति भगवान की सेवा में लगाना, शक्ति, कुछ शरीर से सेवा भी करें, कुछ धन से सेवा करें, कुछ मन से सेवा करें। ये कुछ लोग एलर्जी होती है उनको, बोले इससे नहीं करेंगे उससे करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, उस बेकार की बातें हैं सब, टोटल भगवान के लिए है। तुम बचा के रखना चाहते हो इसलिए तुम बचे रहोगे भगवान से। जो बचा के रखेगा वो भगवान से बचा रहेगा, भगवान उसको नहीं मिलने वाले, बच जाएगा वो मिलने से। बचा के रखेगा तो कुछ भी एनर्जी, कुछ भी जो है भगवत संपत्ति है सब, वो अपने लिए कुछ भी रखेगा या कुछ बचाएगा तो भगवान से बच जाएगा, अगर बचना है तो ठीक है, और नहीं बचना कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की कृपा लेनी है, उनकी सेवा में उनके साथ पहुंचना है, एंजॉयमेंट करना है, तो फिर सब लगाना पड़ेगा। शुरुआत कहाँ से होगी इस सेवा की? शुरुआत, शुभारंभ उचित स्रोत से श्रवण करने से होता है। गीता सुनो, भागवत सुनो। तो भाई सुनने वाले भगवान का दर्शन नहीं कर पाते साक्षात, ऐसे बहुत लोग हैं। बोले उसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए, कहीं गलत जगह से सुन लिया तभी रिजल्ट नहीं आ रहा, सही स्रोत से सुना जाए तो प्रभाव तुरंत पड़ता है। एक हुक उठती है अंदर हृदय में कि भाई क्यों नहीं मिल रहा, कैसे मिले, क्या करें, एक आकर्षण बढ़ता है। जनरली लोग सुनते नहीं, अधिकारियों से, अनधिकृत लोगों से सुनते हैं। अब वो बड़े स्कॉलर होते हैं, व्याकरण आचार्य हो सकते हैं, आजकल तो वो भी नहीं, दुर्लभ हो गए बेचारे, क्या करें, इधर से लिया उधर से जोड़ा और हो गया काम। हम्म।
भले ही प्रकार विद्वान हो, उनके द्वारा भक्ति सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण श्रवण केवल समय का अपव्यय होगा। अगर कोई स्कॉलर भी है लेकिन उसके जीवन में कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं है, वो अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा, तो उस पे सुनने का कोई मतलब नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। भले ही गीता सुने, भागवत सुने। और कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह से की जाती है वो अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध कर सके। अच्छा, मूल पाठ जो है, जो उसका ओरिजिनल है, उसकी भी व्याख्या ऐसे करते हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध हो सके। अब जैसे कि हम ही कहें कि भैया इसमें खूब धन लगाना चाहिए भगवान की सेवा में, और फिर सीधा हम अपना अकाउंट नंबर दें, बोले पहले अकाउंट नंबर में डालो तब आपसे बात करेंगे, और इस महीने नहीं आया जी तुम्हारा, उस महीने नहीं आया जी तुम्हारा, पर्सनल यूज के लिए मैं यूज करूं तब, मांग मांग करके। और मेरा उद्देश्य भागवत का, गीता का यही हो कि भाई आपसे कैसे खींचा जाए और अपना अकाउंट भरा जाए और थोड़ा ऐश्वर्य बढ़ाया जाए आसपास अपना, मौज। तो आपको वैराग्य करा कर खुद भोग करूं, तो ये है कलात्मक ढंग से बड़े सुंदर तरीके से रिझा रिझा करके श्रोताओं को, ऐसे लोग बड़े होते हैं, सुनना भी चाहते हैं ऐसे लोग, बढ़िया से उनकी प्रेस की जाए और उसके बाद उनको निकालते हैं, उनकी डीली करते हैं, फिर उसके बाद बढ़िया से आशीर्वाद मिलता है उनको, प्रसाद मिलता है उनको, गिफ्ट मिलता है उनको, थोड़ा सा एक अच्छा रहता है, जिससे वो अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध कर सके। ये पर्पज है, तो ऐसी गीता भागवत सुनने से कोई फायदा नहीं, छोड़ के चले जाना चाहिए, अच्छी जगह पर जाना चाहिए। कहाँ जाएं? सबसे पहले सक्षम और प्रामाणिक वक्ता चुनना होगा, सक्षम वक्ता और प्रामाणिक वक्ता, और तब उससे ही श्रवण करना होगा। सक्षम मतलब जो भागवत को, गीता को सही रूप में प्रस्तुत करने की हिम्मत रखता हो, और प्रामाणिक वक्ता, प्रामाणिक मतलब परंपरा से आने वाला, अपने मन का नहीं। उसके सिर पे कोई होना चाहिए डंडा, कहीं गलत करे तो फिर गुरुजी डांटे, वैष्णव जन जान डांटे, हाँ, कुछ करेक्शन करें। अब हमारे पास भी करेक्शन होते रहते हैं, हमारे सिर पे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कृपा रखे हैं गुरु महाराज के बाद। तो वो करेक्शन करते हैं, कभी कुछ दिखता है उनको तो कहते हैं ये ऐसे, अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार से जब श्रवण विधि पूर्ण हो जाती है, पक्की हो जाती है, तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। श्रवण विधि जब ऐसे सक्षम से और प्रामाणिक वक्ता से आप सुनते हो, तो ये विधि पूर्ण होती है, पक्की होती है, तो अन्य विधियां फिर अपने आप पूरी हो जाती हैं, स्मरण सब आदि आदि जो भी होता है। और क्या सुने, कौन सा टॉपिक सुने, कुछ भी सुनोगे भगवान के विषय में, एवरीथिंग इज डिवाइन, सब दिव्य है। हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है आप जो चाहते हो, बस शर्त यह है कि जो भी सुनो विधि पूर्ण होनी चाहिए, श्रवण विधि। अब जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान के कई सारे कार्यकलाप हैं, पांडवों के साथ उनके व्यवहार से शुरू हो रहे हैं। यहाँ कोई लीला ऐसी रास लीला वगैरह नहीं शुरू हो रही है, भगवान की बाल लीला शुरू नहीं हो रही है, सब पांडवों के साथ भगवान के व्यवहार हैं, युद्ध आदि का वर्णन है। और असुरों और अन्यों के साथ भगवान का जो बिहेव है, उस संबंध में भी अनेक लीलाएं हैं। और 10वें स्कंद में प्रिय गोपियों के साथ, द्वारिका में पत्नियों के साथ। अब भगवान क्या है कि दिव्य परम अवस्था में है, वो एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है इसलिए उनसे कनेक्टेड हर कुछ एब्सोल्यूट है। इसलिए ये सुनो या वो सुनो, सब एक ही है, सिद्धांतिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से एक ही है। अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं, भगवान वही है, और उनका व्यवहार हमें कल्याणकारी ही है। उनका जो लीला है कल्याण करने वाली है, मुक्त कर देगी आपको वासनाओं से। लेकिन कभी कभी लोग अनधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ उनकी क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। अच्छा, उनको पांडवों के साथ लीला और दूसरी लीलाएं जो भी होती है उसमें रुचि नहीं, तो सोचते हैं कृष्ण गोपियों के साथ क्या करते हैं वो सुने। तो ऐसी जो टेंडेंसी है डायरेक्ट सुनने की, इसका मतलब है कि उनके मन में वासना भरी पड़ी है, कामुक भरा पड़ा, विचार भरे पड़े हैं।
क्यों? जो ऐसी बातें सुनने डायरेक्ट चाहते हैं तो इसका मतलब वो कहीं कहीं संसार में स्त्रियों पर दृष्टि रखते हैं, उनके वक्षस्थल पर, उनके नयनों पर, है ये सब जो आजकल चलता रहता है, दुनिया में चल रहा है, उस पर उनकी दृष्टि है, सेम उठा करके वही एंगल से इधर देखने लगते हैं, सोचते हैं ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है। और ये देखो धार्मिकता भी है, धर्म भी हो गया और उसमें भोग भी हो गया, मजा आ गया, तो हम धार्मिक भी कहलाएंगे और मौज भी कर लो, हैं। तो ऐसी मनोवृत्ति कामुक विचारों की सूतक है श्रोता के। इसलिए भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं, क्योंकि अभी इनकी भोगमयी दृष्टि है, ये वहां भी भोग सही देखेंगे, वहां पे पूरा त्याग है, वहां पूरा सेक्रीफाइस है। इंद्रिय तृप्ति की नामची चीज नहीं है, लेकिन ये उसमें वही देखेंगे। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही भागवत अन्य शास्त्रों से श्रवण करे, लेकिन प्रामाणिक जगह से, प्रामाणिक विधि से। इससे श्रोता को उत्तर उत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चेतना उठती जाएगी। लेकिन अगर अंदर कपट होगा, समर्पण नहीं होगा वक्ता के प्रति, श्रद्धा नहीं होगी, तो सुनते रहो, बहुजन्मों तक कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक। इसलिए किसी को नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ या फिर पांडवों के साथ कोई अंतर है, ये महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है, दोनों एब्सोल्यूट हैं। वो जब एक स्टेज के बाद भाव प्रकट होता है तो उसकी सहज रुचि होती है किसी एक विशेष भगवान की सेवा के प्रति, एक प्रकार के भाव की उदित होते हैं उसके अंदर, वो बहुत ऊंची बात है। अभी ऐसा नहीं है, अभी अगर हमें संसार में स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण है, स्त्री है तो पुरुषों के अंगों के प्रति, पुरुष है तो स्त्री की बातों के प्रति आकर्षण है, तो अभी हमारे अंदर भाव नहीं उत्पन्न हुआ है। और भाव उत्पन्न नहीं हुआ है तब तक हम नहीं कह सकते कि हम तो जी मधुर भाव के उपासक हैं। कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि संसार का मीठा खाओगे और उधर जाके शुगर हो जाएगी तुम्हें, मतलब भोग वासना जागृत हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में विकार होगा। जैसे एक सांड एक गैया को देख करके किस प्रकार का नाटक करता है, कुत्ता कुतिया को देख करके क्या करता है, संसार में देखते ही हैं। वही पशुवत चेतना हमारी है और हम सोच रहे हैं कि हम मधुर भाव में हैं। बकवास बिल्कुल, इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए पहले ये सब लीलाएं सुनो अच्छे से, जब मन विरक्त हो जाए संसार के भोगों से और तो और मुक्ति भी खारी लगने लगे, तब समझो कि अब जो है कुछ हम शुद्ध हुए हैं, अब हमें भगवान की ओर आगे बढ़ना शुरू हुआ है। अभी तक तो शुद्धिकरण चल रहा था, अभी क्या है, भगवान के प्रति खिंचाव शुरू होगा। तो ये सब कुछ भी हो, भगवान सारी आसक्ति से परे हैं, संसारी आचरणों में नायक हैं, वही लीडर हैं, वही हीरो हैं। उनके विषय में भक्तों या उनके शत्रुओं जो भी बन के आए हैं, जो भी लीला चल रही है, सब अनुकूल है। कुछ भी सुनो, भगवान कृष्ण केंद्र में होने चाहिए, सब कल्याण करेगा जब तक हमारी भाव उदित नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि श्री भगवान से हमारे बिसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए हैं। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यभवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांहसाम्। हे मेरे प्रभु, आपने समस्त कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित है और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब समस्त राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? हरे कृष्ण। ये कुंती महारानी का भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति स्नेह प्रेम भाव है, ये ऊंची स्थिति है। अब ये स्थायी भाव है कुंती महारानी का, भगवान के प्रति एक संबंध है, ये जागृत हो चुका है, इनका जगा हुआ है। हम लोगों का नहीं जगा है, हम लोगों का नहीं जगा है।
नकल करने से होगा नहीं, वो तो असल में आना चाहिए। तो अब ये फीलिंग्स ही जो है इनकी टुवार्ड्स कृष्णा बह रही है। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए। राजसु अहसाम योजित नः भवतः पदाम्बुजात् अन्यत् परायणं न च अनुजीविनः सुहृदः स्वकृते विहितः अद्यतम अपि स्वित विहाससि। अब हम जीत गए हैं और आपकी कृपा से जीते हैं, और जो जो हार गए हैं वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कब मौका मिले। हारा हुआ जगह जगह सांप को छेड़ दो ना, फिर फुफकारता है, वो देखता है कैसे मौका लगे। जिसको भी छेड़ोगे वो खिसियाता ही है। तो अब शत्रु को बुरी तरह दलित करके मर्दन करके जब रखा है, तो फिर कुछ शत्रु जिनके मारे गए संबंधी वो कुछ लोग होंगे, इधर उधर होंगे। कहने का मतलब कुंती महारानी भगवान, इनको उसका डर नहीं है एक्चुअली, कोई रक्षक नहीं है। कहने का मतलब आप हमारे रक्षक हैं, हम असहाय हैं। बच्चा कब रोना रोता है ऐसा, मुंह बनाता है बड़ा सीधा सा। अच्छा, जब उसका मौका लगता है तो फिर उसे कुछ नहीं गिनता, कुछ नहीं सुनता, लेकिन जब उसे काम बनाना होता है भूला सा चेहरा बन जाएगा बिल्कुल। मम्मा ऐसा है, मैं तो ये नहीं कह रहा था, बड़ा भोला बनता है। उसका उद्देश्य क्या होता है, ये जो है मेरे ऊपर कृपा करे, मेरी बात मान जाए। इस संसार में भी कर लेते हैं, वो कुटिनाटी होती है, लेकिन यहाँ ये प्रेम है। प्रेम मतलब भगवान का संग चाहती है कुंती महारानी, दूर नहीं करना चाहती है अपने से। तो कह रही हैं कि देखो कोई भी नहीं है हमारा, है जितने शत्रु मार दिए उनके संबंधी लोग तैयार बैठे होंगे, क्या पता कब क्या हो जाए, क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे प्रभु। ये आकर्षण भगवान का है। पूरी तरह भगवान पर आश्रित है पांडव। अच्छा, ये पराधीन सपने हूँ सुख ना है, जो दूसरे पर अधीन होता है, डिपेंड होता है, उसको सपने में सुख नहीं होता। ये कहाँ है, भौतिक जगत में। ये दुर्भाग्य होता है, घोर दुर्भाग्य। लेकिन भगवान के कनेक्शन में जब ये बात आती है तो ये सौभाग्य होता है। ये अंतर, संसार में जिस पर डिपेंड होगे वो शोषण करेगा, लेकिन जो भगवान पर निर्भर होगा वो तो पोषण होगा उसका। भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है। संसार में हम जब किसी के आश्रित होते हैं तो हमारा शोषण होता है, स्वाभाविक है। वो अपना स्वार्थ पूरा करता है हमसे और हम भी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, दोनों का कॉन्टैक्ट होता है। कभी कभी वो ज्यादा स्वार्थ कर लेता है, हम दब जाते हैं किसी कारणवश, नहीं नहीं उसकी कोई चीजें झेलनी पड़ती हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि सबसे स्वतंत्र हो जाएं, किसी के डिपेंड ना रहें, और होते होते हम बिल्कुल सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी स्वतंत्र बनना चाहते हैं, आश्रित नहीं होना चाहते, किसी भक्त के आश्रित भी नहीं होना चाहते। भक्त मतलब भगवान की जो संदेश दे रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है, उनकी बात भी नहीं मानना चाहते, बोले अपने हिसाब से करें, स्वतंत्र। ये भौतिक रोग का कारण। इस चक्कर में, पूरा स्वतंत्र बनने के चक्कर में वो संसार में बंधता ही है। लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती, फंसा देती है। झूठा प्रयास हमारा कठोर नियमों को तोड़ने का, जो चाहेंगे वो करेंगे। प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति जो साइंटिस्ट करते रहते हैं कि भाई ये नियम तोड़ दिया, वो नियम तोड़ दिया, ये सब कुछ नया एक्सपेंशन कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, नई नई चीजें ला रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। सारा भौतिक जगत इसी मिथ्या प्रयास के लिए कार्यशील है, अब से नहीं पहले से। स्वर्गलोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के लिए रावण सोच रहा था कि कैसे जाएं, क्या तपस्या करने की जरूरत नहीं, सीधा सीढ़ी बन जाए, जिसका मन करे तो चला जाए।
रावण से लेकर के इस युग तक सभी लोग क्या सोच रहे हैं कि प्रकृति के नियमों के बंधन में क्यों बंधे, आम गर्मी में क्यों पाए, सर्दी में क्यों नहीं पाए, है ना। इसलिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। भाई इतना बड़ा पॉप पेड़ होता है, फल थोड़े से होते हैं, थोड़ा छोटा पेड़ और फलों से भर जाए, ऐसा कुछ क्यों ना करिए। ये एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। तो ये प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तो हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति दूसरे लोगों तक जाना चाहते हैं। लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? ये सब लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये कभी संभव नहीं है। एक नियम तोड़ोगे दूसरा उसका नियम लद जाएगा सिर्फ, है? लेकिन मानव सभ्यता का सबसे ऊंचा लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में, अहंकार के मार्गदर्शन में नहीं, अपने मन के मार्गदर्शन में नहीं, भगवान के मार्गदर्शन में, श्री भगवान के। कठिन श्रम करना, आलसी बनना नहीं। भाई कैसे पैसा वैसा आता रहे, अपना बैठ के मौज करें। हम आराम करें और लोग काम करें, ऐसा नहीं। कठिन श्रम करना और पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है मानव सभ्यता का सबसे बड़ा लक्ष्य। तो ये आप सब लिख लीजिए, हम सबका लक्ष्य क्या है? भगवान के डायरेक्शन में चलना, जो गीता भागवत में भगवान कह रहे हैं, और पूरी तरह से उन्हीं पर आश्रित हो जाना, उन पर निर्भर हो जाना। स्वतंत्रता खत्म कर देना। जैसे बालक अपनी माँ पर निर्भर होता है, हर क्षण उसको पुकारता है, छोड़ जगत जंजाल मेरे मन। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि, एक सभ्यता पूर्ण है और उसकी भी परफेक्शन, चरम उपलब्धि क्या है? वीरता पूर्वक कार्य करते हुए, यानी आलसी नहीं बनना है। स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल आलसियों का काम नहीं है, यहाँ परिश्रम चाहिए। अगर आप बुद्धि वाले काम करते हैं तो 24 घंटा बुद्धि को भगवान की सेवा में, उनकी प्रचार के लिए किस प्रकार प्लानिंग वगैरह में या कुछ अध्ययन करने में, स्टडी में, जो भी कुछ है, लगे रहो उसमें, बुद्धि को लगा के रखो। अगर उसमें रुचि नहीं है, शारीरिक सौष्ठव है, शारीरिक क्षमता अधिक है, तो फिर आप विभिन्न प्रकार की सेवाएं शरीर से करते रहिए, लगे रहिए, थक करके सोइए, उससे पहले नहीं। वीरता पूर्वक अर्जुन को भगवान ने लगाया, कार्य करते हुए, बैठे हुए नहीं, भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना। उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट नहीं, भगवान क्या चाहते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, उसको पूरे कॉन्शियसनेस फोकस के साथ करना है, पूरे परिश्रम के साथ। और फिर उसके बाद डिपेंड हो जाना है कृष्ण के ऊपर, जैसा वो विधान करें वो एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है। तो पांडव जन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे, आदर्श पालक थे। वो भगवान की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वो आलसी नहीं थे, परजीवी नहीं थे जो दूसरे के जीवन से अपना जीवन चलाए। जैसे जूं सिर पे हमारा खून चूस के रहती है, एक होती है हम बेल, वो पेड़ों के ऊपर उसे डाल दो तो वो पेड़ों की रस खींचती है, उसे अपना जड़ नहीं होता, वो ऊपर पेड़ों पर ही रस खींचती है, पत्तों उत्तों से, टहनियों से, हरी रहती, ढक देती है उसको भी, उसको नहीं बढ़ने देती, खुद आगे बढ़ जाती। तो दूसरे के सिर पर जो जीते हैं, इन सब का यहाँ काम नहीं है कृष्ण भावना में। वो सब लोग तमोगुणी हैं, आलसी हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला। वो सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, भौतिक कार्यों में भी और व्यक्तिगत आचरण में भी। इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को एक्सपर्ट बनाया है, हर चीज सिखाई है। यहाँ समझना चाहिए, इसमें हम फेल हैं, लेकिन ये उदाहरण है परफेक्शन का। ये सब सबके अंदर आने का प्रयास, लाने का करना चाहिए। परम योग्य थे,
लेकिन फिर भी भगवान की कृपाकांक्षी थे, सब कुछ होने के बाद भी डिपेंड भगवान पर थे। क्योंकि वो जानते थे कि मेरी स्वाभाविक स्थिति जीव की भगवान पर डिपेंड रहना है। तो इसमें परफेक्शन हमारी इसी में है कि हम बेकार में भौतिक जगत में स्वतंत्र होने के झूठे ही हो नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, ये मान लेते हैं। उसके बजाय क्या करें, भगवान की इच्छा पर डिपेंड हो जाए, तो हम सनाथ हो जाते हैं। अदरवाइज भगवान से भी स्वतंत्र रहेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो हम अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि फिर माया हमारी नाथ हो जाएगी। माया मतलब जो है ही नहीं, यानी कोई नहीं है हमारे सिर पर। फिर हम भ्रमित होंगे, कंफ्यूज होंगे, जिसका कोई संरक्षक नहीं है, ऐसे हो जाएंगे, शोषक हो जाएंगे। जो बच्चा माता पिता के संरक्षण को त्याग देता है, संसार उसका शोषण करता है कि नहीं? पकड़ लिया किसी ने उसको तो ले जाएगा भीख मांगने के लिए, हो जाएगा। कई कई ज्यादा कुछ होगा तो बेच देगा किसी को, भैया पैसा मिलेगा, इसके पास पैसे, इसके पास बच्चा नहीं है, लो बच्चा दे दो। ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहेगा, शोषण करेगा। लेकिन जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं वो सनाथ होते हैं, यानी माता पिता की बात माने, डांट भी खाए, सब प्रकार की स्थिति में रहे साथ में, तो सनाथ है। मतलब उनका कोई संरक्षक है, ऐसे भगवान पर निर्भर है। हमें क्या प्रयत्न करना है, सदैव हमेशा सनाथ बनने का, यानी भगवान पर निर्भर रहने का प्रयत्न करना है। तभी हम भौतिक परिस्थितियों से सुरक्षित रह सकते हैं। अब देखो, कष्ट तो बहुत होता है बांग्लादेश में, देखते हैं जब, लेकिन कष्ट तो प्रहलाद महाराज को भी हुआ था, तुलसीदास को भी हुआ था, हैं? ध्रुव महाराज को भी उनके राज्य से, उनकी गद्दी से, पिता की दोष से दूर कर दिया, कष्ट उनको भी दिया गया। मीराबाई को भी जहर पिलाया गया, है ना? हरिदास ठाकुर को मुसलमानों ने, मुगलों ने 22 बाजारों में कोड़े मार मार के मारने का प्रयास किया। कष्ट तो होता है, ये सब करते ही, इधर करते रहेंगे, ये रहेगा संसार। लेकिन बात यह है कि इस साइड में जिस पर कष्ट आ रहा है वो सनाथ है कि अनाथ है? भागवत में जितने भी थे ये सब सनाथ थे, भगवान पर निर्भर थे, तो इसलिए ये हारे नहीं, ये जीते। लेकिन अब जहां भी संसार में प्रॉब्लम आती है, देखो दुनिया ही है, कभी कहीं कभी कहीं कुछ हाईलाइटेड हो जाता है, कुछ बल्क लेवल पर आता है सामने। अच्छा, अफगानिस्तान का जब चक्कर चला था तब भी सब हाव ताव चल रहा था खूब। अब नहीं सुन रहे, लेकिन क्या अब वहां पे वो खत्म हो गया है? या बांग्लादेश में पहले ये सब नहीं चल रहा था, हिंदुओं के साथ चल रहा था, लेकिन चल रहा था, इतना बल्क में नहीं चल रहा था। अभी तो सत्ता ही पलट दी है, तो हर एक चिल्ला रहे हैं, मतलब ऐसी दुर्दशा है, बहुत बुरी हालत है। अगर आदमी डिप्रेशन में चला जाए देख करके। हम्म? प्रहलाद महाराज को सांपों से डसवाया, पहाड़ से गिराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया, अस्त्र शस्त्रों से बिंधवाया, आग में बिठाया, जहर खिलाया भोजन में मिला के, डांट लगाई, डर पाया। वही हो रहा है, बेचारी लड़कियों को खम्भों से बांध करके, हैं? औरतें ही डांट रही हैं, रो रही हैं, तड़प रही हैं, किसी के हाथ पैर बांध करके रोड पर, और वीडियो बना रही हैं बेचारी लड़की का। क्या उन्होंने जो वीडियो में दिख रहा है उसके अलावा क्या क्या नहीं किया होगा, वो सब आप जानते हो रहा है। चिल्ला रहे हैं लोग, किसी के मुख से कृष्ण कृष्ण गोविंद हे प्रभु ऐसा चीत्कार वाला स्वर जो हृदय से निकले, या भगवत स्मृति जिसकी खंडित ना हो, जिसे शारीरिक स्तर पर चेतना ना आए, ऐसी स्थिति नहीं है किसी की, इसीलिए समस्याएं हैं। तो भाई कल हमारे देश में भी ये हो सकता है, प्रधानमंत्री जी ने आगाह कर ही दिया है। क्योंकि देखो राजनीति है, ये है ऐसी, कहाँ कब कौन सी आग लगेगी। वैसे कलयुग भी चल रहा है तो कुछ नहीं पता, कभी रक्षक भक्षक हो जाता है। अब जब ये जो भाग के आई हैं भारत, भारत से जाएंगी, जब ये थी तब भी हो तो रहा था, तब भी आक्रमण इनके सामने सामने, हिंदुओं पर अत्याचार तब भी हो रहे थे। अब क्या चल रही राजनीति दुनिया जाने, क्या नहीं जाने, वो तो वही जाने।
लेकिन बात इस पक्ष की है कि जब हम स्वस्थ होते हैं, सक्षम होते हैं, हमारे पास शांति होती है, माइंड बैलेंस में रखने के लिए एनवायरनमेंट होता है, तब हम उस प्रिपरेशन को कर लें, क्योंकि आने वाला समय निश्चित रूप से खतरनाक होना है, इसमें कुछ संशय नहीं है। अस्थिर सरकारें हैं, और फिर ये हर जगह ही है, हर एक व्यक्ति ताक लगा के बैठा है कि हमारी चले हमारी चले। ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो नाम की है, डिमोक्रेसी ही है, क्योंकि जो डिमोन सबके अंदर बसा है ना, राक्षस, और जब वो ऊपर आ जाता है तो नैतिकता को, मानवता को, सब कुछ साइड में कर देता है। कभी कभी आपके सामने बड़े बड़े नेताओं के छुपे हुए रहस्य सामने आ जाते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पीछे फिर उनकी जो वीडियोस लीक होते पता चलता है। तो देखो, ये मन में कलिकाल है ना, तो ये डिमोन तो है ही कलिकाल में सब। ये तो भगवत कृपा से, भगवान की भक्ति से किसी किसी के अंदर वो असुरत्व नष्ट होता है, महाप्रभु की कृपा से। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा करके दिखाया, जो पहले गाय के पेट में छुरा मार करके और उसमें मुंह लगा करके सब गरम गरम खून पीने वाले ऐसे लोग फिर बाद में चाय भी छोड़ दिए। ऐसी चेतना की शुद्धि केवल भगवत भक्त की कृपा से, भगवत कृपा से हो सकती है। उस ये पावर प्रभुपाद जी ने करके दी। आज ऐसे बहुत से भक्त हैं। तो अब उसमें भी लेवल अलग अलग है। तो अगर कोई प्रहलाद महाराज के स्तर पर आ जाए, आत्मवत सब तरफ उसका द्वेष वैर नष्ट हो जाए, सब तरफ भगवत दृष्टि हो जाए, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज भी ये स्थिति है, लेकिन हम लोग उस प्रकार से उतर नहीं पा रहे। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और उत्साह से जल्दी से काम करना चाहिए कि कल को यहाँ भी ऐसा कुछ हो तो कोई नहीं है मेरा, हमारा कोई भी रक्षक नहीं है, कोई संरक्षक नहीं है। भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहना है हमें, तो हम सनाथ हैं, फिर हमें डर नहीं लगेगा। पांडवों के जीवन में कितने धोखे हुए, उनको आग लगा करके मारने का प्रयास किया, जहर खिलाया गया, पत्नी की इज्जत लूटने का प्रयास किया गया, क्या नहीं हुआ। मतलब सब है, होता ही रहता है ना, ये तो यही है संसार। इसमें ही हम रहना चाहते हैं, कि हमारा दुर्भाग्य है। ये जो रुचि है ना हमारी संसार में रहने की, भोग करने की, यही दुर्भाग्य है। हमें भगवान पर निर्भर रहना है, भगवान के साथ रहना है, फिर चाहे जहाँ रखें वो, उन पर निर्भर रहना है, और अपने बच्चे का वो ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या है, बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। जो भी हमारी अभी स्थिति है, हम शरीर में हैं, इसमें क्या सुविधा है? खाओ तो निकालना जरूरी है, नहीं निकला तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, प्रभु ठीक से निकल नहीं रहा, डाइजेशन गड़बड़ा गया है। तो अब एक एक चीज को लें तो हर चीज में बड़ी समस्या है, उसको हमने एडजस्ट कर लिया है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं एडजस्ट नहीं कर पाती, कभी कभी सिर पे पड़ जाती हैं। तो ये अनचाही उलझन है, भौतिक दशा, भोग की दशा, जो संसार में एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। इसलिए भगवत गीता निर्देश करती है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये जान पाता है बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है कि वासुदेव सर्वे सर्वा है। और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि ये है कि पूर्ण रूप से श्री भगवान के शरणागत हुआ जाए, पूर्ण रूप से। द्रौपदी के साथ भी यही हुआ। द्रौपदी की लज्जा पूरी लूटने के प्रयास किया गया, अपने अंतःपुर से घसीट करके बाल खींच करके लाया गया, और प्रत्यक्ष भगवान है अभी धराधाम पर, और बलशाली भीम, बलशाली अर्जुन, गांडीवधारी, ये सब पराक्रमी हैं।
लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब वो कुछ नहीं कर पा रही है। दुशासन बलपूर्वक खींच करके, जो कि अंतःपुर में रहने वाली, सब समाज की दृष्टि से दूर रहने वाली, आज सारे समाज में भरे असुरों के सामने उसको एक वस्त्रा को ला करके पटक दिया गया है। ऐसी निस्सहाय बिलख रही है, रो रही है, गुहार कर रही है। ये आज की परिस्थिति से हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। क्या किसी ने रक्षा करी? आज से अधिक धर्मात्मा वहां उपस्थित थे, लेकिन भगवान अपने भक्त के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं। निस्संदेह द्रौपदी भगवान की अत्यंत प्यारी है, कृष्णा उनका नाम है, भगवान ने दिया है। लेकिन अपने ही भक्त के ऊपर थोड़ी विपत्ति थोड़े समय तक रख करके भगवान दिखाते हैं कि देख लो, संसार में कुछ नहीं है। तो द्रौपदी जैसी भक्त के जीवन में कष्ट आए और द्रौपदी ने सबका निवेदन किया, सबको, सबका आश्रय लिया, गुरुजनों का, सबकी ओर देखा, सबके मस्तक नीचे, पतियों की ओर देखा, बोले तुम किसी काम के हो के नहीं हो, उन्होंने सबका मुंह नीचा। भीमसेन को बड़ा गुस्सा आया था, बोले जिस जंघा पर तू बिठाने की बात करता मैं तोड़ूंगा तेरी जंघा। वो उसने संकल्प कर रहा है, लेकिन अभी बंधा हुआ है ना कहीं किसी धर्म से, तो ये सब बंध जाते हैं। भगवान नहीं बनते कभी, वो हमेशा मुक्त हैं। तो अब द्रौपदी ने कहा कोई सहारा नहीं है, मैं अपने बल से जीतूंगी। भगवान ये भी दिखाना चाहते हैं किसी का बल मत लो और अपने बल के भरोसे भी मत रहो। क्यों? क्योंकि समस्या ना बहुत विकट है, तुम्हारे तुच्छ बल से उसका कोई निवारण होने वाला नहीं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे बल से हो जाएगा ना। भगवान कहते हैं, एक संदेश ये दे रहे हैं डिपेंडेंसी के ऊपर। जब पावर इतनी बड़ी हो तो तुमको मुझ पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना चाहिए। तुरंत प्रभुपाद जी शिष्यों के साथ जा रहे थे समुद्र के किनारे, तो प्रभुपाद जी ने कहा एक केकड़ा निकला हुआ था समुद्र से बाहर, बोले से पकड़ो। बड़ा विशाल शरीर, अंग्रेज भक्त, मतलब वही। तो अब जो है वो पकड़े तो वो आगे भग जाए, पकड़े तो वो सीधा समुद्र में चला गया। तो अब प्रभुपाद कहते हैं क्या संदेश मिला? बोले संदेश आप बताओ। प्रभुपाद कहते हैं देखो, समुद्र कृष्ण है और माया हो तुम, जीव है केकड़ा। अगर तुम समुद्र की शरण से बाहर रहोगे तो तुम पर आक्रमण होगा, तुमको लोग पकड़ने का, कष्ट पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर तुम समुद्र की शरण में चले गए फिर कोई तुमको नहीं पकड़ सकता। अब तुम पकड़ सकते हो उसको? बोले नहीं प्रभुपाद, तो बहुत चला गया अंदर, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो ऐसे ही माया उसी को पकड़ती है जो बाहर आ जाता है भगवान की शरण से, अदरवाइज कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। तो अब द्रौपदी ने सोचा अपना बल भी काम नहीं किया। अब तो भैया झटका लगाया, दांत से पकड़ी साड़ी, हाथ से पकड़ी साड़ी खींच गई। द्रौपदी ने कहा अब तो गई मैं, पूरा सब लुट गई दुनिया। यही कंडीशन है, ये जीवन में आती है तभी अकल आती है कि दुनिया किसी काम की नहीं है। उससे पहले हमें बड़े वादे मिलते हैं, क्या जीवन दे देंगे, मर जाएंगे तुम्हारे लिए, जान निसाह कर देंगे, कुछ नहीं करेगा। जब उसके बनेगी ना तो सब भग जाएगा। और चाह करके भी कभी कभी कोई नहीं कर पाएगा। मान लो जैसे पांडव लोग चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, वो कहीं से बंधे थे और कहीं बंधेगा। तो इसलिए ये सब अधूरी शरणागति से कोई फायदा नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि ये है कि पूर्ण रूप से श्री भगवान के शरणागत हुआ जाए और उनकी कस्टडी में काम किया जाए, उनके निर्देशन में काम किया जाए। बस अपने मन के अनुसार ना चला जाए, तभी शरणागति पक्की है। इसलिए जो सुख में भी भक्ति कर रहा है, भगवान पर निर्भर है हर क्षण, वही दुख से भी बचेगा, उसे भी दुख से उबारा जाएगा। और जो सुख में भोग रहा है अगर दुख में आकर भगवान को याद करे तो थोड़ी बहुत रक्षा तो होगी ही। जितनी इसकी शरणागति हुई है, क्योंकि शरणागति हो नहीं पाती एकदम। संस्कार भोगों के हैं, अभिमान रहता है, वो नष्ट किया नहीं है तो एकदम से हो नहीं पाता है। विपत्ति में भी नहीं आती याद भगवान की, फिर पुकारते हैं। अब बॉर्डर पर कितने लोग तड़प रहे हैं, सब लोग के चेतना में ये है कि भगवान तो है नहीं, यही लोग, क्योंकि चेतना बुद्धि ऐसी
कष्ट में आती है ना तो कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए कठिन है। इसलिए जो शांत है ना, जब तक हमारी स्थिति हमारे आसपास को जैसा वातावरण नहीं है, तब तक तैयारी कर लीजिए भगवान की शरणागति की, और नहीं तो फिर होगा ही होगा। यही एक महात्मा का लक्षण होता है। पांडव परिवार के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। ऐसा नहीं गृहस्थी छोड़ दी, गृहस्थ में भी महात्मा थे, और युधिष्ठिर महात्माओं में आगे थे। कुंती इनकी माँ है। भगवत गीता समस्त पुराणों में से विशेष रूप से भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हैं। उनके लिए भगवान का विछोह वैसे ही था जैसे मछली का जल से अलग होना। वो बिल्कुल इतना प्रेम करते थे, इसलिए कुंती महारानी का जो स्नेह है, भगवान के प्रति भावना है, वो छूटते ही दूर होती है। उनको लग रहा है जैसे वज्रपात, वज्रपात बिजली कड़कती है, बरसात का मौसम चल रहा है, आपने देखा ही होगा, वीडियोस मिल जाते हैं यूट्यूब पर आजकल। तड़ाक से बिजली पड़ी और वहीं गिर गए, लोग मर गए। वज्र का पात होना, वज्र गिरना, बिजली गिरना, तुरंत मार देती है आदमी को। ऐसे ही इनको बोल जान निकल गई हो, मान लो ऐसी स्थिति होगी, कृष्ण जा रहे हैं, अब मतलब अब हम जिएंगे कैसे? ऐसी आसक्ति, अटैचमेंट कृष्ण के साथ, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए राजी करने के लिए प्रयास है। ये अटैचमेंट जिस प्रार्थना में होता है ना, भगवान को बड़ी मीठी लगती है वो प्रार्थना। और हम अटैचमेंट तो रखते नहीं है। हमारा अटैचमेंट कहाँ कहाँ है हम सबको पता है। तो जब हम संकट में आते हैं तो हमें किसकी याद आती है, पूर्ण रूप से किस पर निर्भरता होती है, विश्वास किसका होता है, उस समय पता चलता है, जैसे यहाँ। तो इसीलिए सारे राजा मारे जा चुके हैं, पुत्र पौत्र पांडवों से निपटने के लिए जीवित थे। उनके मैंने बताया पहले, ऐसा नहीं कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, हमारे सामने भी तो यही है। अतएव जीने के लिए सबसे उत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं को पार पाया जाए। भगवान पर निर्भर रहो, भगवान की इच्छा पर निर्भर रहो और उनकी इच्छा के अनुसार जियो। फिर उनकी इच्छा है, मारा भी राखा भी जो इच्छा तोहार। ये नहीं कि तुम अब बचाओ। शरणागति मतलब कोई डिमांड नहीं है। शरणागति मतलब अब हमें मरना ही है तो फिर आपके चरणों में मरेंगे। लुटना ही है हमारा तो सब आपके चरणों की, आपकी स्मृति में रहकर लुटेंगे, तो केस आपके ऊपर जाएगा। अब आप जानो, आपकी वस्तु की आप रक्षा करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम तो जा ही रहे हैं, कोई समस्या नहीं। देखो ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है, तो क्यों ना भगवान की स्मृति में मरें। अगर ऐसी परिस्थिति में भगवान की स्मृति रह करके, शरीर तो छूटना ही है ना, मरना ही है, लटका रहे मार मार, अभी से तैयारी करेंगे तब संकट में याद आएगी, ऐसे नहीं आएगी। भूल जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, बहुत कष्ट होता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अरे अपनी बात बताएं, बंदर सामने आ जाए, पहले हम थे कहीं, अब बंदर आया, परेशान बहुत कर रहा था, तो सीढ़ी चढ़ते ही एकदम गेट है, तो देखने के लिए छत पे कहाँ है, सीढ़ी चढ़ते जैसे गेट पे पहुंचे, एकदम इतनी दूरी पर बंदर, बिल्कुल सामने आंखों के, मतलब एक हाथ होता है ना, जो पाम, एक हथेली, इतनी दूरी पर बंदर सामने आ गया, अचानक मोटा था। अब क्या करोगे? तो इतना भय हो गया, मतलब बुद्धि काम करनी बंद हो गई, हम भी बंदर बन गए। अपने आप हाथ चलने लगे बंदर की तरह। ये होता है। अब शेर के सामने जाओगे तो शेर बन जाओगे, मतलब तादाद में हो जाएगा, उस चेतना उसमें घुस जाएगी, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो। ऐसे करने लगे। वो भी कुछ करा नहीं, वो सीधा छलांग मार के पीछे चला गया, धड़कन बढ़ गई। अब उसके बाद फिर परिक्रमा करते करते इधर आए, एक बंदर पेड़ से अचानक छलांग मार के छाती पे पैर मार के निकल गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? कुछ कहा नहीं, लेकिन उसने बता दिया, बोले मैं ही हूँ। तो दूसरा महात्मा कह रहा छेड़ा था क्या उसको? मैंने कुछ भी नहीं किया। तब मुझे ध्यान आया कि वो तो वहां उसको हमने जो है उसके सामने आए थे, कुछ करा भी नहीं था। तो
तो इतनी सी चीज के लिए चेतना ऐसी हो जाती है। मैं भाई ये बता रहा हूँ कि मैं कोई बड़ा महात्मा शरणागत नहीं हूँ, लेकिन बता रहे हैं थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन आती है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, भगवान भूल जाते हैं, बंदर में बंदर बन जाते हैं। तो कोई आतंकवादी, कोई टेररिस्ट होगा, कोई शोषण करता, आगजनी करने वाला, इज्जत लूटने वाला सामने आएगा तो हम उसी की चेतना में घुस जाएंगे, वही छा जाएगा दिमाग में। ये कृष्ण कॉन्शियस खाक होगी। तैयारी अभी से होगी तब वहां जाएंगे। परीक्षाएं तो होनी है, दुनिया में होती रहती हैं, मृत्यु तो सबके साथ सामने आनी है ना। किस रूप में आए कुछ नहीं पता। कभी कभी अपने ही लोग ऐसी बुरी हालत कर देते हैं। कितनी घटनाएं होती रहती हैं। बस सार यही है कि जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि प्रैक्टिस करें कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहें और संसार की सभी आपदाओं से पार हो जाएं। नहीं तो आपदाएं तो आनी है, बच नहीं सकते। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। हम्म। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। अब देखो शरीर निकल गया, वो आत्मा निकल गई तो शरीर खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है? अब जो है मार दिया, मार करके अंडरवेयर उतार करके देख रहे हैं कि हिंदू है कि नहीं, खतना हुआ है कि नहीं। ये सब वीडियो मिल रहे हैं। अब जब निकल गया उस शरीर से आत्मा, तुम उसका चाहे जो करो कुछ नहीं होगा, वो खत्म हो गई, उसकी सारी जो है यश खत्म हो गया, उसका सारा प्रभाव खत्म हो गया, बेकार हो गया, वो बॉडी डेड हो गया। ऐसे ही शरीर में आत्मा यानी कृष्ण है, हमारे प्राण। प्रभु आप चले जाओगे, हमारी कोई कुछ वैल्यू नहीं है, खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, मरे हुए हैं हम आपके बिना। इतनी डिपेंडेंसी भगवान के ऊपर दिखानी है। एक एक ये तात्पर्य ऐसे आराम से पढ़िए, ऐसे पढ़ते हैं आप जैसे हमने पढ़ा। अभी हमने कुछ सुनाया नहीं, पढ़ा है बस। तो कुंती देवी को पूरी तरह पता है कि पांडवों का अस्तित्व क्या है, एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। यानी ये हैं तो हम हैं, ये नहीं होते तो हम नहीं होते। पांडवों को भगवान ने कितना बचाया है ना, आपने देखा ही है महाभारत पूरी। पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कभी अर्जुन को मरने से बचा रहे हैं, कभी भीम को, बोले खड़ा हुआ है, नारायण अस्त्र चला दिया महाराज, सारी सेना को मटिया में राग पाउडर बन जाना है। भगवान ने कहा सब प्रणाम करो, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, छोड़ दो सब। इसका यही तोड़ है। मैं नारायण हूं, मुझे पता है कुछ भी होगा सामने, वो गया शरणागत हो गया तो बच जाएगा। भीमसेन कह क्षत्रिय धर्म मैं नहीं झुकूंगा मैं। अरे क्षत्रिय धर्म तेरा वहां ठीक है, यहाँ झुक जा भैया। अब भीमसेन नहीं झुक रहे, भगवान ने पकड़ के जबरदस्ती मुड़ियन जमीन पे लगवाई, नाक रगड़वाई। भगवान ऐसे करवाना पड़ा तो बचाया ना भीम को। इससे डिपेंड है भगवान पर भाई पूरी तरह। पांडवों की जिंदगी भगवान पर निर्भर करती है। भीमसेन को फिर बचाया, दुर्योधन की जो है केले का पत्ता लपटवा करके, नहीं तो वो न मरता। और कितना अर्जुन को बचाया। द्रौपदी की रक्षा आपने देखी ही की। सबके साथ भगवान ने कृपा करुणा की। शरणागत है ना, और उनके पास कोई ऐसा नहीं है विषमता। कोई शरणागत जो यही होंगे नहीं, कोई भी आ जाए, दूसरे शत्रु में से कोई आ जाए, शरणागत हूँ आपके, भगवान प्रोटेक्शन देंगे। कोई भेदभाव नहीं है, बस शरणागत हम होते नहीं। तो यदुगण मित्र थे, सब कुछ था, लेकिन भगवान के बिना कुछ नहीं है। जैसे चेतना के बिना शरीर, सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं। किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति और यश का गर्व नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना कोई गर्व मत करो। सब मट्टी है, एक क्षण लगेगा, दिख ही रहा है, रेत की बालू की सी भीत जैसे वसुधा को राज है।
बालू की दीवार खड़ी करो, धड़ाम से गिरेगी नीचे। और हम कभी भी स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट भौतिक दृष्टि से नहीं हो सकते। हम हमेशा आश्रित हैं, भगवान पर या फिर माया पर रहेंगे। और अनंतिम आश्रयदाता भगवान स्वयं ही है। चाहे माया पर निर्भर हो तब भी पीछे माया की भगवान है, और डायरेक्ट भगवान की शरण में आ जाओ, टेंशन खत्म। अतः भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितना भौतिक साधन जुटा लें, कितने एडवांसमेंट कर लें, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे आविष्कार, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सब प्रबल और प्रतिकारी क्यों ना हो, निष्फल हो जाते हैं। भगवान के सामने ऐसा हो गया। और अभी भी देख लो, कभी प्रकृति का कहर टूटता है तो सारे इंतजाम खत्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाती है, सरकार कर नहीं पाती कुछ। केवल दौरा करने जाते हैं, इतना लुट गया, इतना गिर गया, इतना मर गया, फसल नष्ट हो गई, बस दौरा हेलीकॉप्टर से होता है, लोगों से मिलते हैं, सांत्वना देते हैं। और क्या करेंगे क्या है? कुछ नहीं कर सकते। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर, त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। ये है भगवान के चरण चिन्ह है, ध्वजा, कुछ छत्र, कमल, चक्र। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां वहां नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित हो जाते हैं। जैसे कोई पत्नी अपने पति के चिन्ह को सौभाग्य मान करके जो है धारण करती है, चंद अपने मस्तक में सिंदूर, पति का चिन्ह धारण करती है, ये प्रेम की निशानी है, कुछ नहीं। तो ऐसे ही भगवान के चरण चिन्ह जब प्रकृति पर पड़ते हैं ना, भूमि पर, तो ये भगवान की पत्नी है। तो ये जो स्पर्श मिलता है ना, थोड़ा दबाव, तो एक चिन्ह बनता है, और वो प्रेम का चिन्ह रूप में धारण करती है। आज तक ब्रजभूमि में भगवान के चरण चिन्ह बचा के रखे हुए हैं, धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। और हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी, इसलिए राज्य फल फूल रहा था। विवाह हो जाए, अच्छा पति मिल जाए, तो उसके संग से जो है लड़की भी पतली पतली, दुबली मोटी ताजी बढ़िया हो जाती है, खुश हो जाती है, फूल जाती है। तो ऐसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श मिल रहा है तो राज्य फल फूल रहा है, प्रकृति में सब चीजें हैं। और आप नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा प्रभु। ये देखो प्रेम है, आप चले जाएंगे तो ये भी खराब हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, उनको रोकना है कैसे भी, ये प्रेम है और कुछ नहीं। इमे जनपदाः स्निग्धाः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनुद्युन् नद्युदन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षितैः। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्यों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो आप कृपा दृष्टि डालते रहो, क्यों सुखा रहे हो ये सब? प्रभुपाद जी पूरा प्रकृति के ऊपर बता रहे हैं कि प्रकृति भगवान की शक्ति है, उनकी कृपा से ही हम सब चीजों को पा सकते हैं प्रकृति में जो कुछ है। लेकिन अपनी भोगवादी लालसा से हम प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करेंगे, खनन करेंगे, निकालेंगे सब, और उसको भोग में लगाना चाहेंगे, बिजनेस करेंगे, जीवन के लिए यूज होना उसको व्यर्थ करेंगे, तो ऐसे शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया हम उतने ही अधिक फंसते जाएंगे। अब देख रहे हैं नेचर उत्तर दे रही है। रूपा जी कह रहे हैं सिंपल लिविंग, शाक सब्जी फल, तो फिर क्यों तुम कसाई घर चला रहे हो, क्यों दीन पशुओं का वध कर रहे हो? अब एक ये भी है कि जब कोई इस प्रकार से मांस खाने वाले होते हैं, चाहे वो सो कॉल्ड हिंदू ही क्यों ना हो, हिंदू हिंदू कहने से काम नहीं बनेगा। अब कितने हिंदू हैं जो कि मांस खाते हैं, वध करते हैं, तो उनके साथ भी वही होना ही है ना। तो इसलिए एक दृष्टिकोण से देखें तो ये वर्ल्ड लेवल पर ये होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं विश्व महायुद्ध होंगे, विश्व युद्ध होंगे, आपस में टकराएंगे ग्रुप,
मारेंगे काटेंगे, क्योंकि वो पशुओं को मारे, निरीह जंतुओं को, तो उनका वध भी होगा, होगा क्यों नहीं होगा। तो मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो करता है। जब साग सब्जी है उसके लिए, नदियों का जल खेतों को उपजाऊ बनाता है, और जल भी आवश्यकता से अधिक है, लेकिन नहीं शराब बनाने में पानी खर्च करो, है। और कई चीजों में, बहुत सी चीजें होती है व्यर्थ में पानी वेस्ट करते हैं फैक्ट्रियों में, फालतू में। नीड नहीं है आदमी को, उसके बिना जी सकता है, पता नहीं कौन सी उन्नति करनी है। तो ये सब प्रकृति को सत्यानाश कर रहे हैं, इसलिए चीजें, अब भूमि उपजाऊ कम होती जा रही है, गाय कम दूध देने लगी हैं, पशु कम दूध देने लगे हैं, खनिज रत्न जो पहले नाम सुनते थे अब दुर्लभ होते जा रहे हैं, समेट लेती है। महाराज वेन के समय में, जो वेन राजा था उसके समय में सब प्रकृति ने लुप्त कर दिया था, भूखे मर रही थी प्रजा। क्या करेंगे नेता, क्या करेगा राजा। कृष्ण भावना रहेगी तो प्रकृति भी चेतन है, भगवान की शक्ति है। एक चेतन का मतलब भगवान की शक्ति है, वो भगवान के अनुसार चलने वाली है। भगवान की सेवा में लगेगा तो खुश होगी, और नहीं तो फिर। तो क्या आवश्यकता है लाचार मनुष्यों के श्रम पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागता फिर। ये नरक है, फैक्ट्रीज जो है जितनी बड़ी बड़ी, ये सब नरक है आदमी के लिए। जब वहां उनकी लाइफ स्टाइल देखोगे ना, क्या जीवन है। और ये प्राकृतिक उपहार कौन बना सकता है भाई। फैक्ट्री में आप गुलाब बना सकते हो, फैक्ट्री में कहाँ बना सकते हो। ये नेचर, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, ये फैक्ट्री में बन सकती हैं क्या, नहीं बन सकती। तो नेचर जो दे रही है इतना सुंदर, उस उपहार को भगवत कृपा मानकर उस पर निर्भर रहो। लेकिन नहीं, हमें उसमें संतोष नहीं है। पहले पेड़ काट के फर्नीचर बना के, दुनिया भर की चीजें बना बना करके जंगल खत्म किए, और अब जो है फिर जब गर्मी पड़ती है, परेशानी होती है, तो जाते हैं हिल स्टेशन पे। कहाँ बोले पेड़ों के बीच में जाएंगे। नेचुरल 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 नष्ट क्यों कर रहे हो बधो, नहीं समझ में आता। जहां जहां पहुंच रहे हैं, पहले जाते थे हम कभी पहाड़ पे, तो इधर गर्मी से तो चले जाते थे, बाद में वहां पंखे नहीं लगे हुए, कोई ऐसी चीज ही नहीं, नेचुरल नीचे छत बनाते हैं लोग, ऐसी जरूरत ही नहीं है, नेचुरल वातावरण अच्छा रहता है। लेकिन अब जाके देखो तो वहां पंखे लग रहे हैं, वहां भी परेशानी शुरू हो गई है, पानी की किल्लत हो गई है, बहुत सी चीजें हो रही हैं। पहले जंगलों में फल फूल नेचुरल उगते थे, आंवला है, आम है, और कई चीजें ऐसी होती थी। अब वो सब गायब है, होता ही नहीं। अगर आप देखो गांव गांव में भी कुछ ऐसी जंगली जड़ी बूटियां, कुछ फल, कुछ सब्जियां उगती थी, बीज ही नष्ट हो रहा है। यही होगा जब आप उस पर कुठाराघात करोगे तो भाई दिन पर दिन स्थिति खराब होने वाली है। इसलिए हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने, और भक्ति में सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। वो चाहती है भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। कृपा दृष्टि, प्राकृतिक संपन्नता, ठीक है। अथ विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्व रूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृषणियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। अब ये जो है पूर्ण रूप से भगवान में अपने मन को लगाना चाहते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लग जाता है, शुद्ध भक्त। लेकिन अब जब गृहस्थ होते हैं तो फिर उनको कभी कभी, अब है ना, तो बाध्य होकर भगवान से कुछ यदा कदा कुछ याचना करनी पड़ती है। क्या है यहाँ पर, क्या है कथा की जगह, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। ये स्नेह की ग्रंथि होती है जो शुद्ध भक्ति में कभी कभी प्रॉब्लम कर देती है। अब एक माँ का बच्चा कष्ट में हो, है, तो वो भगवान को याद किए बिना रह नहीं सकती। किसी पत्नी का पति अगर कष्ट में हो तो भगवान से प्रार्थना किए बिना रह नहीं सकती। ये स्नेह है जो भगवान से मांगने के लिए बाधित करता है, स्नेह की ग्रंथि।
आसक्ति, ये भगवान के पास इस रूप में भेजता है। लेकिन भगवान से कुछ मांगने में लज्जा आनी चाहिए भक्त को, शुद्ध भक्त होता है तो। अब ये क्या करे, मजबूर है, जानता समझता फिर वो कहता है। तो कुंती महारानी कह रही हैं जो मेरे और आपके बीच में बाधक आसक्ति है वो आप हटा दीजिए, काट दीजिए उस प्रेम पाश को। पांडवों से, स्वजनों से, वृष्णियों से, इनके लिए मैं आपसे प्रार्थना ना करूं। तो पितृकुल के सदस्य सब हैं, क्लियर है ये तो आपको सबको। तो शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके, नष्ट करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्ति में सेवा का विस्तार करता है। यानी वो एक जगह फंस नहीं जाता कि मेरा परिवार मेरा परिवार, वो संपूर्ण जीवों का सुख चाहता है। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये भावना, यही प्रेम है। तो कुंती महारानी यही चाह रही हैं कि मैं इनके प्रति जो स्नेह है वो नष्ट होकर के सब जीवों के प्रति मेरे अंदर करुणा बराबर रूप से है। उसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे चलने वाले। सब कुछ था उनका, अपना धन था, संस्कृति, जाति भी अच्छी थी, बाद में वो जाति नीची, और उसके यहाँ हुसैन शाह के यहाँ या कभी कहीं काम किया चलो सनातन रूप में, लेकिन बाकी लोग तो सब ठीक ठाक थे। तो उन्होंने किस लिए अपने सुखों को, अपने परिवारों के सुखों को त्याग दिया, सैक्रिफाइस किया, किस लिए? जन साधारण के कल्याण के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी पत्नी को छोड़ के, प्रभुपाद जी अपनी पत्नी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के गए, सबने यही किया है। विश्व कल्याण के लिए अपना बलिदान देना पड़ता है। सबसे प्रेम करना है तो प्रेम, छोटा प्रेम छोड़ करके बड़ा प्रेम लेना होता है। दुनिया भर की माएँ अगर चाहिए तो अपनी माँ को छोड़ना होता है, तभी सब माँ मिलती हैं। और जो अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहेगा उसे दुनिया की माँओं का कहाँ मिलेगा परिचय। ये तो हम अनुभव करते हैं, जब हम छोड़ के गए थे घर, तो एक मैया से ही चिपके हुए थे, तो वो भी कहती थी, हमें भी लगता था कि कौन कौन करेगा, हमने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा उतना। लेकिन जब कृष्ण भावना में भगवान के लिए जब हम चले तो कई माएँ मिली, बड़ी प्रेम करने वाली मिली। तो क्योंकि सबके अंदर एक ही परमात्मा भगवान है, वही हमारी मैया के अंदर है, वही उनके हृदय में स्नेह जगा रहे हैं, वही सबके अंदर जगाते हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं। तो सब त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि हम चिपट के जाएं, कोने में बैठ जाएं सब त्याग करके, ना 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 ना, कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना, छोटे नहीं बड़ा करना। ऐसा किए बिना ना तो कोई ब्राह्मण बनने योग्य हो सकता है, ना राजा, ना जनता का नेता, ना भगवत भक्त। उसने अपना विस्तार करना होता है, इतना विस्तार कि अनलिमिटेड करना होता है, यानी अनलिमिटेड कृष्ण है। तो कृष्ण भावना का मतलब ये नहीं कि कोई किसी एक जगह चिपक गए जाकर के आलसी हो गए, नहीं, संपूर्ण विश्व की प्रति कल्याण की भावना। ये भारत के प्रति, मेरा देश के प्रति नहीं, संपूर्ण विश्व के प्रति कल्याण की भावना, ये है भक्त की दृष्टि। क्योंकि सब कृष्ण के ही हैं और सब भूले हुए हैं, सब उनकी शरण में नहीं है, इसलिए कष्ट भोग रहे हैं। सबका कल्याण हो ऐसी भावना रखता है भक्त। उसका एक ही उपाय है, कृष्ण भावना का सर्वत्र वितरण किया जाए। प्रभुपाद जी ने यही किया, विश्व भर की परिक्रमा करी। भारत ने प्रयास किया क्योंकि यहाँ की मिट्टी है, यहाँ महाप्रभु ने भी कहा है भारत भूमि तो मनुष्य जन्म भइल जात, तो उनका भारत में कर लें। मगर भारत वाले कहते हैं हमारा कल्याण तो हो चुका, हमारे घर में गीता पढ़ी है, भागवत भी पढ़ी है, हाँ रामायण भी पढ़ी है, हाँ हमने पढ़ी है जी, पढ़ी है, पढ़ी भी है, सब कुछ है। अच्छा, लक्षण तो नहीं दिख रहा है? नहीं समझ रहे। तो प्रभुपाद विदेश में गए, उनको पता ही नहीं था क्या है गीता, क्या भागवत, और क्या शरणागति, कौन भगवान। वहां तो हार भी नहीं बनता था, वहां तो गुलदस्ता होता था। गुलदस्ते तो ले जाते हैं ना गिफ्ट में, यूं पकड़ाते हैं,
क्योंकि उनकी चेतना में है ही नहीं कि भगवान की भी रूप है, उनको भी हार पहनाया जा सकता है, श्रृंगार किया जाएगा, उनका ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर प्रभुपाद गए, उन्होंने हार बनवाए भगवान के गले के लिए, हैं, ऐसी सेवाएं दी उनको। तो उनको पता चला, फिर वो इतना प्रेम करने लगे, आज दीवाने हैं, तो दुनिया में कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। तो ये है करुणा। हम कौन करुणा करेंगे, हम बस प्रभुपाद जी के मैसेज को एज इट इज आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनना है। तो प्रभुपाद जी की करुणा है, वो बढ़ेगी। और महाप्रभु की करुणा है प्रभुपाद जी के रूप में। कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा की मूर्ति है साक्षात प्रभुपाद। बस उनके आश्रम में स्वयं भी रहना है, दूसरों से भी कहना है आ जाओ आ जाओ, शेल्टर बहुत अच्छा है। तो ये सारे विश्व के प्रति हमें समभाव से करना है। ऐसा किए बिना, आपको अभी एक मैसेज स्क्रॉल हो रहा है कि कौन ने इनको इतना भोजन दिया और उन्होंने इस्कॉन को क्या दिया, आग लगा दी। देखो, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। असुरों से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें मारेंगे। वो असुर हैं, इसलिए तो करेंगे ऐसा। अब हम असफल रहे उनको सुर बनाने में, ये हमारी कमी है, यही हम मानेंगे, क्या कहेंगे। नहीं तो आसुरता चली जाती। और ऐसा है कि सब असुर तो नहीं सुधरेंगे, कुछ परसेंट सुधर गए, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो जो बांग्लादेश में भक्त हैं, वो बांग्लादेश के ही तो है ना, वो भी तो उन असुरों के बीच में ही है ना जो द्वेष करने वाले थे। कुछ उसमें से सुधर गए, बहुत से नहीं सुधरे। तो ये बात है। पावर भी होती है ना, शुद्ध भक्त की स्थिति अलग होती है। ये सब चल रहा है, प्रयास जारी है, हमें अपना बलिदान देना है बस। मरना ऐसे भी है, मरना तो निश्चित है। कौन है जो नहीं मरेगा, और जिसका जैसा प्रारब्ध है वैसे मरेगा। मरना है तो क्यों ना भगवान की सेवा करते करते मरेंगे। मरने के लिए आओ, इस क्षेत्र में आना है तो ये रोने के लिए जीने के लिए नहीं आना है, मरने के लिए आओ और बलिदान हो जाओ भगवान की सेवा में, तब जीवन सफल है। ऐसा किए बिना ना तो कोई ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में दृष्टांत प्रस्तुत किया। रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों के लिए प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह छिन्न, बंधन छिन्न कर लिया था। अब ये प्रभुपाद जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसको पढ़ना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं, इस्कॉन में भी कहते रहते हैं राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए। राजा कोई अपनी फैमिली का नहीं होता है भाई, वो प्रजा का राजा होता है। उसको अपनी सुखों को सेक्रीफाइस करना होता है, बलिदान करना होता है। अपनी सुख को, अपनी मान्यता को, अपनी सुविधा को, अपने प्रेम को भी बलिदान करना होता है। तो अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह जो था, उस बंधन को छिन्न कर लिया। मतलब प्रजा की संतुष्टि के लिए अपनी पत्नी को भी त्याग दिया राम जी ने। प्रेम तो हृदय में था। आप रामायण पढ़िए, वो वहां पर वन में वैसे सो रही हैं, राम जी यहाँ उस वन को भोग रहे हैं। राज का सुख नहीं भोगा राम ने, वो स्नेह उन्होंने निभाया, लेकिन जनता के लिए, प्रजा के लिए उन्होंने उसको सेक्रीफाइस करके दिखाया कि मैं भी ऐसा करता हूं तो तुम भी करो। कोई गलती नहीं थी उसकी, फिर भी तुम लोगों के लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, तुम सीखो कुछ। तो भगवान जैसा प्रेम करने वाला कहाँ मिलेगा। और उनकी पत्नी संतुष्ट है, उन्होंने स्वीकार किया उसको। लेकिन आज के लोग चिल्लाते रहते हैं ना जान करके कि कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने। कौन राजा है ऐसा जो अपने सुखों को त्याग रहा हो इस स्तर पर जाकर के प्रजा के कल्याण के लिए। दुर्लभ है भाई। ब्राह्मण भक्त राजा या जननेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी, अबला होने के कारण पारिवारिक स्नेह बंधन को विच्छिन्न करने के लिए प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि वो कठिन होता है माताओं के लिए स्नेह तोड़ना। श्री भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है। विश्व के ईश, विश्व की आत्मा। वो असुरों की भी आत्मा है, सुरों की भी आत्मा है, किसी की नहीं है ऐसा नहीं है। तो जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्ति में क्षमता को बताने वाला है। इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण
भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। जो निर्बल भक्त होता है ना, उससे अपने आप नहीं हो रहा होता है ऐसा कुछ, तो भगवान उसका करा देते हैं काम। उसके जीवन में ऐसी घटना हो जाती है कि वो छूटा ही जाता है, सब छिन्न हो जाता है। ऐसा करके वो भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। निर्बल भक्त को, जो चाहता है कृष्ण की ओर बढ़ना लेकिन कहीं अटका हुआ है, नहीं छूट पा रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, उस बंधन को तोड़ देते हैं, आसक्ति के खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं। तब वो दौड़ करके भगवान के पास आता है। ठीक है, यही प्रार्थना है। त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वति। हरे कृष्ण। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण यानी किसी और से न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बनी रहे। यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए। शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। इससे पहले परफेक्शन नहीं आएगी। अभी आप ट्राई कीजिए, भक्ति में सेवाएं, बहुत सारी सेवाएं करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, लेकिन परफेक्शन तब है यानी पूरा ध्यान भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहे और कुछ ध्यान न रहे। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का मतलब क्या है? किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। स्नेह तो रहेगा, चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि जीवन का एक लक्षण है, स्नेह तो रहेगा। जो दूसरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस शरीर के प्रति ममता, अपनी फैमिली, अपने ग्रुप के प्रति स्नेह है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या करें? ये नष्ट नहीं होगा, इसे उद्देश्य को बदलना है। इच्छा नष्ट नहीं होगी, इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करके भगवान की सेवा में लगाना है। स्नेह करना है भगवान से, सब कुछ कृष्ण को केंद्र में करके करना है। परिवार में करोगे तो तड़पोगे, समाज में करोगे तो तुमको संतोष नहीं होगा, देश के लिए भी कर दोगे तो अंत में क्या होगा? सैक्रिफाइस। कितने देश के लिए बलिदान करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी, कितने के नाम नहीं है और कितनों की फैमिली आज संपन्न नहीं है, मतलब कुछ मिला नहीं। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनको कुछ मिला नहीं, कष्ट ही कष्ट मिला है उनको, लेकिन देश की आजादी में उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। तो अल्टीमेटली क्या मिलना है फिर देखा जाए तो? परिवार, समाज, देश। लेकिन ये जो स्नेह, प्रेम, समर्पण होता है, ये देखता नहीं कि क्या मिल रहा है, वो करता है बस। लेकिन एक निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो सबको नहीं मिल पाया ना न्याय। जो देश के लिए त्याग किए इतने बड़े बड़े, उनको बहुत धोखे मिले। अभी भी हैं ऐसे लोग कुछ जिनके साथ धोखे हुए हैं, नहीं आती मीडिया में बातें। तो परिवार के साथ भी कोई कुछ करता है, उसके साथ भी ऐसा भी हो जाता है, कई बार धोखा होता है। समाज के कल्याण के लिए करे, उसको लोग साइड में कर देते हैं। अब बांग्लादेश में जिन्होंने सब कुछ क्या कहते हैं कि कुछ किया था, उसकी मूर्ति को तोड़ रहे हैं, जूते लगा रहे हैं, सब क्या, मतलब जिसने देश के लिए कुछ किया है उसको नहीं बख्शते लोग। हम्म। तो ये इसलिए सो कॉल्ड स्नेह है क्योंकि इसकी लिमिट है। इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। ये सब इंद्रिय तृप्ति है, बड़ी इंद्रिय तृप्ति है। इसको उठा करके, सबको समेट करके भगवान की संतुष्टि के लिए बदल दिया जाए, तब ये भक्ति। तो परिवार से उठकर, समाज से उठकर, देश से भी उठना पड़ेगा। अब ये जो है, कोई राष्ट्रवादी सुनेगा तो जरूर गालियां देगा, लेकिन राष्ट्र तक भी उठे तो बहुत बड़ी बात है। उसको कुछ ना कुछ तो ऊर्ध्व गति होगी ही, स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाएगा, सेक्रीफाइस करेगा निष्पक्ष भाव से, लेकिन उसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। परिवार, समाज और देश, ये सब सीमित दायरा है। इससे उठ करके
समग्र के लिए करना है, सबके लिए करना है, और वो है भगवान की संतुष्टि ही। संतुष्टि में सबकी संतुष्टि है, तो यही भक्ति है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, ये सिद्धांत है। भगवान ने जब द्रौपदी की ऊपर संकट पड़ा दुर्वासा के द्वारा भोजन के समय का, अब कुछ नहीं है पास में, बटलोई के लिए भगवान ने कभी कुछ खिलाओ, बोले भूख तो भूख, आपको भूख लग रही है, यहाँ कुछ खाने को नहीं खिलाने को नहीं, इसलिए हमने आपको बोला, आप उल्टे और मांगने आ गए, हमको और समस्या में डाल दिया। जो 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी बैठे हैं वो श्राप देने को तैयार हैं, नहीं मिलेगा तो श्राप मिलने वाला, निमंत्रण दे दिया भीमसेन। अब जो है आप और आ गए, मतलब समस्या तो क्या समाधान करना, क्या समस्या बढ़ाने आ गए। भगवान हंसने लगे, द्रौपदी लेके तो आओ, देखें कुछ हो सकता है। अरे मांझ दिया अच्छे से, बोले नहीं देखो हो सकता है कुछ छूटा फूटा रह जाए। पता नहीं कहां से प्रकट किया भगवान ने, एक शाक का दाना यथा एक पत्ता भगवान ने ग्रहण किया, संतुष्ट हो गए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, उन्होंने संकल्प किया और सारे 60,000 शिष्यों की डकारें आने लगी। ओम ओम, डकार आ रही है। गुरुदेव क्या चक्कर है, सबका ये हाल है, सब डकार ले रहे हैं। गुरुदेव ने कहा गड़बड़ है महाराज, अम्बरीश के साथ हुआ था ना उस समय, आप दोबारा पंगा नहीं लेना, निकलो निकलो। निमंत्रण दे दिया है उन्होंने और निमंत्रण नहीं स्वीकार किया तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो लीला है भगवान की। भगवान ने कहा भीमसेन जाओ, निमंत्रण उनको कहो तैयार हो गया है, जल्दी से आ जाओ। बोले कुछ नहीं है यहाँ पे, जाओ तो सही भीमसेन। भीमसेन भगवान की बात का भरोसा करके, है कुछ नहीं प्रैक्टिकल, लेकिन भरोसा करके चले गए। ये लीलाधर की लीला है। भगवान की संतुष्टि से सबकी संतुष्टि, यानी सबका कल्याण। संतुष्टि मतलब कल्याण, परफेक्शन इसी में। सब भाग्य चले, हाँ आशीर्वाद ले लो तुम्हारा कल्याण हो, जो है जो आशीर्वाद चाहिए लो। विजयी भव, कल सम ऐश्वर्य मेरे, राज मेरे, सब मिले, जो भी दे के चले गए बिना खाए पिए। भगवान ने कमाल कर दिया। तो भगवत गीता में हम देख सकते हैं अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए अपने भाइयों संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, फैमिली रिलेशंस खराब किए, गुरुजनों से रिलेशंस खराब किए, सब कुछ कर लिया, लेकिन भगवान का संदेश सुनी तो निर्णय बदल दिया। अपने लिए कर रहा था तो भगवान के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, सेवा की। हुआ क्या, विश्वविख्यात बन गया। प्रहलाद महाराज ने अपने बाप की बात नहीं मानी, फैमिली से ही द्रोह कर दिया। अपनी बाप की बात नहीं मानी, बिल्कुल गलत बात है ना, पिता की बात माननी चाहिए। शास्त्र कहते हैं पिता माता की बात माननी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। किसकी मानी थी? अरे परम पिता की मानी, पिता की तो मानी लेकिन परम पिता की मानी। उस लाइन में नहीं आ रहा था वो, तो वो बेचारा रह गया। उस लाइन में आता तो उसको भी सेटिस्फेक्शन हो जाता। तो क्या हुआ, बिगड़ा कुछ उनका? महिमा गाई जाती है आज भी, तजो पिता प्रहलाद, गाते हैं भजन में। ऐसे ही सब भगवान के लिए। तो कुंती प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती हैं हम सबके लिए। तो श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। विचलित होते हैं ना, मतलब ये थोड़ा डिविएशन नहीं चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर चित्त का जाना नहीं चाहिए, पूरा भगवान में लग जाए, यही उनकी प्रार्थना। ये अनन्य भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से भिन्न होती है। ये समझ रहे हैं? जनरल टेंडेंसी यही है। अभी कथा सुन रहे हो, बीच में भी कई बार मन जाता होगा, कहीं कुछ याद आता होगा, तो हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर, यानी उसकी प्रति आकर्षित हो जाता है, विचलित हो जाता है या आकर्षित हो जाता है, जो भगवान से अलग है। यानी हमारे माइंड में वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण की सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट रूप भागवत है, नाम है, इसमें लगने के बाद तो कहीं मन नहीं जाना चाहिए, लेकिन जा रहा है, इसका मतलब वो भिन्न है। मतलब उसमें नित्य की भावना तभी तो जा रहा है। अगर कृष्ण चेतना की भावना होती, कृष्ण भावना होती तो यहीं रहता ना, क्यों भटका?
अथवा भगवान की योजना में नहीं होती हैं, जो उनके प्रति ध्यान जाता है हमारा। तो जब ये योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब ये सेवा अनन्य भक्ति कहलाती है। और जब ये इंद्रिय तृप्ति में बदलती है तो चीज वही है, गुरु के कहने से कर रहे हो, वैष्णव के कहने से कर रहे हो तो भक्ति है, और अपने मन से कर रहे हो तो भोग है, इंद्रिय तृप्ति है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वो भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। ठीक, रक्त संबंध हटा करके भौतिक संबंध के प्रसंग में ये स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर और मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। शरीर और मन का संबंध तो यही होता है ना, बहिरंगा शक्ति से। तो कुंती देवी पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय ये था कि वो रक्त के संबंध को तोड़ना चाह रही थी, शारीरिक संबंध को। यही है भवबंधन का कारण। लेकिन जब आत्मा के कारण डिवोटीज से, भक्तों से जो संबंध होता है, भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा अभिन्न है। भक्तों से हमारा रक्त संबंध होता है क्या? नहीं। आप किसी वैष्णव को जानते भी नहीं थे, लेकिन आपने उसे इस्कॉन टेम्पल में देखा और उसे मतलब सब सम्मान कर रहे थे और अच्छे भक्त थे वो भगवान के। तो क्या हुआ फिर? आपने उनका प्रवचन सुना, भगवान की वाणी सुनी उनके मुख से, भगवत गुणगान बहुत अच्छा उन्होंने बताया, तो आप उनके प्रति आकृष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने अच्छी कथा कही। तो ये आकर्षण रक्त के संबंध था, कोई रिलेशन था, भौतिक संबंध है क्या? कृष्ण कथा का प्रवाह हुआ है, इस कारण से आप पसंद कर रहे हैं, आप उनकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, करना भी चाहिए, जाना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, कुछ भेंट करना चाहिए, जो भी हो। तो इस प्रकार से एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है? कृष्ण के कारण है। तो ये भगवान की सेवा, भक्त की सेवा अलग नहीं है, लेकिन रक्त संबंध बीच में आ जाता है तो ये बंधन का कारण। आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है, आत्मा यानी परमात्मा। या तो आत्मा से आत्मा का ये संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित होता है। जब बीच में कृष्ण होते हैं दो डिवोटीज के, तब वो संबंध ठीक है। अंधेरे में देखना, कोई देखना थोड़ी है, देख रहे हो आंख खुली हुई है लेकिन कुछ दिख थोड़ी रहा है। अभी सूर्य उदित होता है तब दिखाई देता है, उस देखने को देखना कहते हैं। तो ऐसे ही भगवान रूपी कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, भगवान रूपी सूर्य यदि जीवन में है, केंद्र में कृष्ण है, तब आप दूसरे को, कुछ ऑब्जेक्ट को, कुछ व्यक्ति को देख रहे हो तो आप ठीक ठीक देख रहे हो। और कृष्ण को हटा दिया, सूर्य को, फिर तो अंधकार माया आ गई। अब जो भी देख रहे हो, जो पकड़ रहे हो, वो गलत है, गलत है, गड़बड़ कर रहे हो कुछ ना कुछ। यही भक्ति योग का मार्ग है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।